हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं, जिसमें मैथ में पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6। आज हम टॉपिक नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है त्रिभुज। ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, त्रिभुज। बोर्ड में ये प्रश्नावली आपके 4 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की आएगी, जिसमें से एक सवाल तो आपका आएगा 1 नंबर का, जो बहुविकल्प होगा, जिसमें आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है। तो ये प्रश्नावली है 4 नंबर की। कितने नंबर की है? 4 नंबर की। अब आप सब जानते हो कि बहुभुज किसका हिस्सा, त्रिभुज किसका हिस्सा है? एक बहुभुज का हिस्सा है। त्रिभुज किसका हिस्सा है? एक किसका हिस्सा है? बहुभुज का। और बहुभुज का अर्थ क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से अधिक भुजाएं हो, जिसमें जिस आकृति में 2 या 2 से अधिक भुजा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहु यानी 2 या 2 से अधिक भुजा वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज का कौन है हिस्सा? त्रिभुज है। त्रिभुज का अर्थ है जिसमें भुजाएं कितनी होती है? 3 होती है। जिसमें भुजाएं कितनी होती है? 3 भुजा, यानी वह बहुभुज जिसमें कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। इस प्रश्नावली में हम इसके बारे में, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। पहले जो इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे वो टॉपिक कौन कौन सा होगा? पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर हम दूसरा इसका टॉपिक पढ़ेंगे कि समरूप आकृतियां, दूसरा टॉपिक होगा समरूप आकृतियां। तीसरा है कि समरूप आकृतियों के लिए शर्तें, समरूप आकृतियों के लिए शर्तें, यानी कौन कौन सी शर्त होगी जिससे वह आकृतियां क्या होगी? समरूप होगी। आगे फिर क्या पढ़ेंगे? समरूपता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समरूपता या सर्वांग समता। क्या पढ़ेंगे? सर्वांग समता। समरूपता या सर्वांग समता, इनके आधारित पर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। और साथ में इनके इस पर आधारित परिमेयों को क्या करेंगे? सोल्व। क्या करेंगे? परिमेयों को क्या करेंगे? सोल्व। जैसे थेलस प्रमेय हो गए, समाधान। जैसे थेलस प्रमेय हो गया, जिसको हम आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। थेलस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे, चतुर्भुज का प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा की बात करें तो त्रिभुज की परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं? आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो अब आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जिस आकृति में 3 भुजाएं होती है, जिस आकृति में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज आपके सामने बनाया है, A, B और ये C है, ठीक है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजा। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे, अगला बिंदु है कि समरूप। समरूप क्या होता है? सम का अर्थ होता है समान, रूप यानी आकृति, यानी जिसकी डिजाइन यानी स्ट्रक्चर जिसका समान होता है। 2 आकृतियों का स्ट्रक्चर अगर समान है तो उनको हम क्या बोलते हैं? समरूप आकृतियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरूप आकृतियां बोलते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज ये बनाया है, एक में इसकी क्या है कि साइड में क्या बनाता हूँ? छोटा त्रिभुज बनाता हूँ। जैसे इसका नाम हो गया PQR हो गया। तो अभी ये दिखाई देने में जो आकृतियां समान हो, आपको जो विजुअल रूप से समान दिखाई दे रहा है, देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों दिखाई देने में क्या है? समान है। यानी दिखाई देने का अर्थ है कि आप अपनी नजरों से जैसी आकृतियों को देखोगे और वो समान दिखाई दे रही है, तो वो आकृतियां कौन सी हो जाएगी? समरूप आकृतियां होंगी। कौन सी आकृतियां होंगी? समरूप। अब आप समरूप आकृतियों में ये मत सोचना कि इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा कितनी है। ये भुजाओं पर बजाना ना कोण पर जाना। आपको एक बार सिर्फ आकृतियां देखनी है। अगर आकृतियां दिखाई देने में समान है तो आकृतियां कैसी होगी? समरूप आकृतियां होगी। लेकिन जब हम समरूप आकृतियों की शर्तें पढ़ेंगे तो शर्तों में क्या पढ़ेंगे? A का नियम पढ़ेंगे, यानी कोण का नियम पढ़ेंगे, भुजा का नियम पढ़ेंगे, भुजा कोण भुजा का नियम पढ़ेंगे। अगर ये नियम अगर हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद में जो आकृतियां हमें प्राप्त होगी, वो आकृतियां कौन सी प्राप्त होगी? समरूप आकृतियां प्राप्त होगी। और वो शर्तें अगर लागू होगी तो वो समरूपता को क्या करेगी? परिभाषित करेगी। किसको परिभाषित करेगी? समरूपता को। तो ध्यान रखना, तो सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, लेकिन सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप नहीं होती है, क्योंकि सर्वांग समता या समरूपता होने के लिए आपके पास में नियम होने चाहिए।
यानी आपके पास में क्या होनी चाहिए, शर्तें होनी चाहिए जिसमें तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, या दो भुजा बराबर हो, या एक कोण हो। तो आपके पास में नियम होगा तो सर्वांग होगी वो आकृतियां। अगर आप सीधा आकृतियों को देख कर बता रहे हो तो वो आकृतियां कौन सी होगी, समरूप आकृतियां होगी। ठीक है, आगे देखो, जैसे देखो कुछ समरूप आकृतियां हम पढ़ते हैं। जैसे मैं आपके पास सामने कुछ नोट लिखा रहा हूं, ये चीजें आप हमेशा याद रखना। ऐसी चीजें आपको ऑप्शन में पूछी जाती है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। पहला पॉइंट आप ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है सभी वर्ग समरूप होते हैं। कहने का मतलब सभी वर्ग की आकृतियां क्या होगी, समरूप होगी। सभी वर्ग की आकृतियां और वर्ग की आकृतियां सभी आपस में क्या होती है, समरूप होती है। आगे देखो, सभी समबाहु त्रिभुज की आकृतियां समरूप होती है, समरूप है होती है। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखना। जैसे मैंने कोई भी वर्त बनाया तो वर्त चाहे आप कितना भी बड़ा बना लो और कितना भी आप छोटा बनाओ, ये आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब चाहे वर्ग आप बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ, लेकिन आकृतियां दिखने में क्या होनी चाहिए, समरूप होती है। दिखाई देने में ये क्या है, समान दिखाई दे रही है, तो आपस में क्या होंगे, समरूप। समबाहु त्रिभुज जानते हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज हमेशा आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना कि सभी वर्ग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और सभी समबाहु त्रिभुज की आकृतियां होती है वो आपस में क्या होती है, समरूप होती है। ठीक है, आगे देखो, समरूप की परिभाषा। समरूप की परिभाषा क्या होती है, समरूप आकृतियों की परिभाषा क्या होगी, समरूप आकृतियों की परिभाषा क्या होगी, देखना। समरूप आकृतियां कौन सी होगी, दो बहुभुजों में यदि भुजाओं की संख्या समान है, यदि भुजाओं की संख्या समान हो तो इसमें देखो 2 कैटेगरी होने चाहिए। उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। पहली बात तो क्या है, इनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर। संगत कोण समान होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, समान होने चाहिए। और दूसरी बात है, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात समान या बराबर होना चाहिए, समान या बराबर होना चाहिए। तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाएगी, समरूप आकृतियां कहलाएगी। परिभाषा ध्यान रखना। ऐसे दो बहुभुज यदि उन्हें भुजाओं की संख्या समान है, जैसे 3-3 है, 4-4 है, 5-5 है, तो उनमें क्या क्या होना जरूरी है, संगत कोण समान होने चाहिए। दूसरी बात है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मैं बना रहा हूं त्रिभुज, जैसे एक त्रिभुज है मेरे पास में, ये A B और C। एक त्रिभुज है मेरे पास में P Q और R है। कहने का मतलब है, पहला नियम क्या, संगत कोण बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर होना चाहिए, और ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। ये चीज होना चाहिए। ये तो हो गया इसका पहला नियम कि कोण बराबर होना चाहिए। यानी कोण A बराबर कोण क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। कोण B बराबर क्या होना चाहिए, कोण P होना चाहिए। और कोण C बराबर क्या होना चाहिए, कोण Q होना चाहिए। इसकी दूसरी कंडीशन देखो, संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाओं का अनुपात है, जैसे देखो AB और PQ का अनुपात, सॉरी P नहीं, PR का अनुपात, AB बटा किसका होना चाहिए,
पी आर का अनुपात बराबर किसके होना चाहिए, AC बटा RQ का बराबर BC बटा किसका होना चाहिए, PQ का। तो दूसरा बात यह है कि इनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसी आकृतियां हमें कौन सी आकृतियां प्राप्त होगी, समरूप आकृतियां प्राप्त होगी। और सीधी सी बात है, अगर आप ऐसा याद नहीं रखना चाहो तो आप इतना ध्यान रखना, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है विजुअल रूप से वो समान होनी चाहिए, यानी उसकी शेप क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो वैसी आकृतियां हम क्या कहेंगे, उनको बोलेंगे समरूप आकृतियां होती है। कैसी आकृतियां होती है, समरूप। एक्सरसाइज देखो 6.1, और एक्सरसाइज जो 6.1 है इससे आपके बहुविकल्प क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके नोट के रूप में ये चीज दिखाई थी कि सभी वर्त होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये बातें मैंने आपको लिखा चुका हूँ पहले ही, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं, समबाहु, जिनकी भुजा तीनों क्या हो, समान हो। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये भी बात मैंने आपको लिखाई थी, तो ये तीन तो मैंने आपको नोट में लिखा रखा है पहले से। आगे देखो चौथा क्वेश्चन, भुजाओं की संख्या समान है। तो भुजाओं की संख्या समान है तो दो बहुभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। अभी हमने परिभाषा पढ़ी है। तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर या क्या होते हैं, समान होते हैं। अभी लिखाया था मैंने आपको। तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती या समान होती है, समानुपाती या समान होती है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको समरूप आकृतियों क्या बताने हैं, उदाहरण बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो कौन सा है कि आपको बताना है समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण बताने हैं। तो मान लो समबाहु त्रिभुज हो गया, पहला कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। जैसे इसकी भुजा मान लेते हैं 2 है, ये 2 है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC PQR, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। दिखाई देने में कैसे हैं दोनों, समरूप। तो ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, 2 वर्ग ले लो आप। जैसे इसकी भुजा मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 3 3। इसकी भुजा मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2। तो ये आपस में दिखाई देने में कैसे हैं, समरूप है। यानी आकृतियां दिखाई देने में समान है, तो वो आकृतियां कैसे होगी, समरूप आकृतियां होगी, ठीक है। इसका दूसरा है, दूसरे में ये दे रखा है कि आपको ऐसे 2 उदाहरण बताने हैं जो आपस में आकृतियां समरूप नहीं है। जैसे आप ले लो वर्ग ले लो, समलंब चतुर्भुज ले लो, या समांतर चतुर्भुज ले लिया, वर्ग ले लिया, या पतंगाकार आकृति ले ली, या पंचभुज ले लिया। ऐसे आपको 2 उदाहरण बता देना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो तीसरा। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको 2 आकृतियां दे रही। ये एक आकृति आपको लग रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, वर्ग है। तो आपको बतानी ये दोनों आकृतियां समरूप है या नहीं है। तो आपको नजर आ रहा है ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है, क्योंकि ये तो है समांतर चतुर्भुज की, किसकी है, समांतर चतुर्भुज की। और वो किसकी है, ये वर्ग की, किसकी है, वर्ग की। तो ये दोनों ही आकृतियां क्या है, अलग अलग है। तो ये समरूप तो होगी नहीं, ये आकृतियां समरूप है, होगी नहीं, समरूप है, नहीं है। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम समरूपता के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समरूपता के नियम।